अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है। आज आप लोग हेडिंग डालिएगा, सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक और मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। भौतिक वस्तुएं क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? हथियारों की आवश्यकता उनको पड़ी, हथियारों का उन्होंने निर्माण किया। भोजन, वस्त्र एवं मकान की आवश्यकता पड़ी। तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ी। ज्ञान, विश्वास, मूल्य ये क्या है? आपके अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, थोड़ा सा चैप्टर होगा सांस्कृतिक विघटन में, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। अकबर का था ये, इसलिए बता देते हैं, इसकी जानकारी आप लोग रखेंगे, फर्स्ट पेपर में पूछ लेता है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? अकबर का। तो उन्होंने ही निर्माण किया था कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। तो मानव को जिंदा रखने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज में बने रहने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी और अभौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। ये सब चीज़ें मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज या दूसरे समाज के अंतर्गत एक संबंध का कारण माना जाता है। इसके आगे इसमें रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, कोटेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा। रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है। फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, रैडक्लिफ ब्राउन का एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। हो गया। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं, यद्यपि व्यवहार रूप से और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका क्या प्रमुख स्थान है, इसकी ओर भी इन्होंने इंगित किया है, सरल या आदिम लोगों की ओर, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो कि अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। आगे इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है, कोटेशन है, नोट कर लीजिएगा। इवांस प्रिचार्ड ने आगे लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। अगला कोटेशन है नैडेल का कोटेशन है, लिखिएगा। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा
निर्मित संस्कृति को और उस व्यवस्था को जिसमें वे रहते हुए कार्य करते हैं समझना है। समझना है। आगे सामाजिक मानव शास्त्र का अधिक स्पष्ट व्याख्यान करते हुए लूसी मेयर ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, अथवा विस्तार पूर्वक कहने की सुविधा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चिंतन चलाते हैं। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र। सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र। उसके नीचे थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए लिखिएगा, एक समय था जब आदिम या सरल समाज के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र का उचित क्षेत्र समझा जाता था। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक समय था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र का उचित क्षेत्र समझा जाता था। ऐसा मानने वालों में रेडक्लिफ ब्राउन, नैडेल तथा पीडिंगटन आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इवांस ब्रिचार्ड की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र यद्यपि आदिम या सरल समाजों का अध्ययन अवश्य करता है, लेकिन वह अपने को केवल आदिम समाजों के अध्ययन मात्र तक ही सीमित नहीं रखता है। सीमित नहीं रखता है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि सामाजिक मानव शास्त्री किन किन बातों का अध्ययन अपने विषय के अंतर्गत नहीं करते हैं। अपने विषय के अंतर्गत नहीं करते हैं, जिसमें आप पहली हेडिंग डालिएगा नीचे, सामाजिक मानव शास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। उसमें नंबर 1 हेडिंग है, सामाजिक मानव शास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। आगे लिखिएगा, यह कार्य सांस्कृतिक मानव शास्त्री का है। सामाजिक मानव शास्त्री संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में रुचि लेता है। नंबर 2, थोड़ा लंबी हेडिंग है, आपकी जानकारी के लिए इसमें अच्छा रहता है, एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे।
एक हेडिंग है, नोट कर लीजिए, बाकी फिर कल बताएंगे। सामाजिक मानव शास्त्री, लंबी हेडिंग है, सामाजिक मानव शास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखता है। आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, बाकी फिर कल इसको बताएंगे। थैंक यू।